ध्यान स्थिति ब्रह्मनाथ। स्वास्थ्य ही संपद। आम जीवन में स्वास्थ्य एक गुरुत्वपूर्ण स्थान अधिकार करुछि। तेणु स्वास्थ्य को बजाय रखिबा, स्वास्थ्य को सुरक्षित रखिबा आम समस्तଙ୍କର प्रधान कर्तव्य। बहु पुरातन कालरू लोकंक मनरे धारणा अछि जे निरोग अवस्था ही सुस्थता। विभिन्न समय भिन्न भिन्न समय अनेक वैज्ञानिक, अनेक डॉक्टर, अनेक संस्था स्वास्थ्य को नहीं अनेक संज्ञा देइछथि। 1948 मसीह जातीय संघर एक संस्था WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बा विश्व स्वास्थ्य संगठन एक संज्ञा प्रणयन कला, जहाँ 1948 मसीह WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्वास्थ्य एक संज्ञा को प्रणयन करथिले, जहाँ को व्यापक स्वीकृति प्रदान करागला। संज्ञाटी हेउची स्वास्थ्यर संज्ञाटी हेउची जड़े व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था को स्वास्थ्य कहुए। जड़े व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक अवस्था को स्वास्थ्य कहुए। हेल्थ इज डिफाइंड एज मेंटल, सोशल एंड फिजिकल वेलबीइंग। तो देखिबा जड़े व्यक्तिर शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था स्वास्थ्य किपरि हैला। जड़े व्यक्तिर शारीरिक अर्थात जड़े व्यक्तिर शरीर कोनोसी त्रुटि नाही, शरीर मध्य कोनोसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म नाहंती, माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा से एफेक्टेड हेनी, ताहले से शरीर से अवस्था होची शारीरिक अवस्था। मानसिक अवस्था कौन, तार आईक्यू अवस्था कौन अच्छी, कम अच्छी कि अधिक अच्छी आईक्यू, तार मानसिक विकृति तो नहीं, से अवस्था होची मानसिक अवस्था। सामाजिक अवस्था कौन, तार परिवेश किपरि अछि, लोक ता सहित किपरि व्यवहार करछन्ती, से लोकंक सहित किपरि व्यवहार करछि, ताहाकु तार सामाजिक अवस्था कहाजिबो। जदि तार सब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक अवस्था ठीक अछि ताहले ताको सुस्थ कहाजिबो। जदि तार अवस्था खराब अछि ताहले ताको असुस्थ बोली कहाजिबो। तो विभिन्न समय विभिन्न संज्ञा थिले मध्य WHO द्वारा प्रणीत एई संज्ञा को ही व्यापक स्वीकृति प्रदान करा जायतिला। तो परवर्ती समय व्यापक दृष्टि को जतबेले विचार करा गला, स्वास्थ्य को पुनी दुई भाग करा जायछि। कोन व्यापक दृष्टि स्वास्थ्य दुई प्रकार, व्यक्तिगत स्वास्थ्य, अन्यटी गोष्ठीगत स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य और गोष्ठीगत स्वास्थ्य। गोष्ठीगत स्वास्थ्य अर्थ होची सामूहिक स्वास्थ्य। गोष्ठीगत स्वास्थ्य अर्थ होची सामूहिक स्वास्थ्य। यार अन्य नाम सामाजिक भेषज मध्य कहा जाए। सामाजिक भेषज बा प्रतिषेधक भेषज। गोष्ठीगत स्वास्थ्य अन्य अर्थ में सामाजिक भेषज बा प्रतिषेधक भेषज कहा जाए। तार तो गोष्ठीगत स्वास्थ्य अर्थ होची एक गोष्ठीर स्वास्थ्य बा सामूहिक स्वास्थ्य। और व्यक्तिगत स्वास्थ्य अर्थ होची जनक स्वास्थ्य होची व्यक्तिगत स्वास्थ्य। व्यक्तिगत स्वास्थ्य उन्नति हेले गोष्ठीर उन्नति हेबो, गोष्ठीगत स्वास्थ्य उन्नति हेले देशर उन्नति होई थाए। बुझी पारतुवा स्वास्थ्यर संज्ञा और व्यापक दृष्टि स्वास्थ्य दुई प्रकार है। मु कहली पूर्व जो अनेक समय लोकंकर धारणा थिला जे निरोग अवस्था ही स्वास्थ्य, किंतु निरोग कौन, सुस्थ कौन, दुईटी भितर
अनेक डिफरेंस रही, अनेक पार्थक्य रही। निरोग कौन, सुस्थ कौन जानिबा। तो स्वास्थ्य विषय संपूर्ण धारणा पाइबा आज आम नूतन अध्याय पढ़ा। नूतन अध्याय नाम हूँ रोग तार निराकरण। रोग तार निराकरण, डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। रोग तार निराकरण। तो देखिए वर्तमान सुस्थ और निरोग मध्य पार्थक्य कौन, सुस्थ और निरोग। आमे सुस्थ और निरोग कथा चिंता कला बेले लागुची प्राय सेम, किंतु ए दुई जन को मध्य अनेक डिफरेंस रही। सुस्थ कौन, जड़े व्यक्तिर संपूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक अवस्था जदि ठीक अच्छी, जड़े व्यक्ति जदि सोशली मेंटली फिजिकली फिट अच्छी ताहले ताको हमें सुस्थ बोली कहबा। किंतु निरोग कौन, जड़े व्यक्ति जदि फिजिकली ठीक अच्छी, जड़े व्यक्तिर जदि शारीरिक अवस्था ठीक अच्छी ताहले ताको निरोग बोली कहबा। एथिरे बाध्य नै जे से व्यक्तिर मानसिक सामाजिक अवस्था ठीक थिबो। जड़े व्यक्तिर वर्तमान परिस्थिति जहाँ अच्छी आम निजक सुस्थ बोली कही पारे, कारण बाहर चारिआडे कोरोना व्यापी तार तो सामाजिक अवस्था खराब अच्छे, बाहर पोल्यूशन अधिक अच्छी तार तो बाहर सामाजिक अवस्था ठीक ना। ताहले सामाजिक अवस्था ठीक ना किंतु आम शरीर भितर कौन रोग ना, आम शारीरिक रूप से ठीक अच्छु तार तो आम निरोग अच्छु, किंतु आम सुस्थ नुह, किंतु आम निरोग अच्छु। जड़े व्यक्ति तार आईक्यू कम अच्छी तार तो मानसिक अवस्था ठीक ना, जड़े व्यक्तिर पागल अच्छी तार तो तार मानसिक अवस्था ठीक नहीं, किंतु से शरीर में कौन सी माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा किंतु शरीर में कौन सी त्रुटि द्वारा से पीड़ित नुह, तार तो से निरोग अच्छी, से कौन से रोग होनी तार तो से निरोग अच्छी। तो निरोग और सुस्थ मध्य पार्थक्य रही। ताहले निरोग कहले रोगमुक्त अवस्था बा डिजीज फ्री कंडीशन को हमें बुझिबा। सुस्थ माने हेल्दी, निरोग माने डिजीज फ्री कंडीशन। ताहले डिजीज अर्थ कौन, रोग अर्थ कौन, डिजीज फ्री कंडीशन सिना कहले रोग अर्थ कौन, रोग डिजीज दुईटी शब्द रु आनीत। डिस्टर्ब इज डिजीज दुईटी शब्द रु आनीत। डिस्टर्ब इज जार अर्थ होची सुस्थता रे व्यतिक्रम। सुस्थता रे व्यतिक्रम बा डिस्टर्ब इज यह दुईटी शब्द रु आनीत। तो सुस्थ और निरोग मध्य पार्थक्य रही। सुस्थ और निरोग ए दुईटी शब्द प्रत्येक क्षेत्र में समान न थाए। नेक्स्ट टाइम जानिबा जन को रोग हेछि, एबे तुम मान को रोग हला तुम जानिबो केमिति जे तुमको रोग हेछि। आम शरीर मध्य किछि लक्षण प्रकाश पाए, लक्षण बा सिम्पटम को देखिले आम जानिबा जे हमको रोग हेछि। तो रोग आम हेले चिन्हिबा किपरि, रोग हेले शरीर मध्य अनेक सिम्पटम देखा जाए, शरीर मध्य अनेक लक्षण प्रकाश पाए। से लक्षण में भी मुंड व्यथा, पेट काटिबा, बांती हेबा, गोड़ हाथ बिंधिबा, असुस्थ फील हवा। तो ये सब लक्षण को देखिले आमे जानिबा जे हमको किमा अन्य व्यक्ति को रोग होइछ। किंतु रोग हेले आमे कहि परिबा कि से व्यक्ति को की प्रकार रोग होइछि, लक्षण देखि आमे जानि परिबा कि व्यक्ति रो रोग कोन। जनको ज्वर होइछि आमे कहि परिबा कि व्यक्ति को मलेरिया किंबा फैलेरिया होइछि। जड़े व्यक्तिर मुंड व्यथा होछि आमे कहि परिबा कि से व्यक्तिर ब्रेन प्रॉब्लम अछि, किछि मध्ये होइते पारे। तो लक्षण को देखि आमे रोग जानि परिबा नाही। रोग को चिन्हट करबा को हेले डाक्टर माने अनेक परीक्षा करथांती, ताहाको डाक्टरी परीक्षा बा पैथोलॉजिकल टेस्ट बोली कहै छै।
लक्षण को बेस करी डॉक्टर अनेक परीक्षा करथाने ताहाकू डाक्तरी परीक्षा कहाଯାए। डाक्तरी परीक्षा बा पैथोलॉजिकल टेस्ट। पैथोलॉजिकल टेस्ट तुम माने करथिबो रक्त परीक्षा, मल मूत्र परीक्षा, शरीर कौन से अंश भांगी गले एक्सरे, अल्ट्रासाउंड विभिन्न परीक्षा कराए ताहाकू डाक्तरी परीक्षा बोली कराए। तो डाक्तरी परीक्षा द्वारा आम निर्दिष्ट रोगर धारणा पाई थाउ। लक्षण देखि आम रोग चिन्हट करि परिबा नाही। रोगर प्रकार भेद विषय जानिबा रोग केते प्रकार अछि, की प्रकार रोग सब रही। रोगर प्रकार भेद समय अवधि अनुसार ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड डिजीज आर टू टाइप्स। रोगर समय अवधि अनुसार रोग दुई प्रकार। जो रोग शरीर रे अल्प समय रहे दोज डिजीज दैट लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड एक्यूट डिजीज बा स्वल्पकालीन रोग। एक्यूट डिजीज बा स्वल्पकालीन रोग। जो रोग शरीर रे अधिक समय पाई रहे ताहाकू कहाजे दीर्घकालीन रोग बा क्रोनिक डिजीज। Those disease that last for long period of time is called chronic disease. तो समय अवधि अनुसार on the basis of time period disease are of two types, acute disease और chronic disease। तुमे कहि परिबो एक्यूट डिजीज कोन, क्रोनिक डिजीज कोन। मुंड व्यथा शरीर रे अल्प समय पे रहे ताहाकू कहा जे एक्यूट डिजीज। पेट काटिबा अल्प समय पे रहे एक्यूट डिजीज। हाथ गोड़ बिंधा अल्प समय पे रहे एक्यूट डिजीज। किंतु शरीर रे कैंसर, डायबिटीज, टीबी भली रोग शरीर रे अधिक समय पे रही थाए बा जीवन सारा भोगिबा को पड़ता है ताहाकू क्रोनिक डिजीज बोली कहा जे। जदि हमर डिफरेंस है एक्यूट डिजीज कोन, क्रोनिक डिजीज कोन, जहाँ शरीर रे अल्प समय पे रहे ताहाकू स्वल्पकालीन रोग बा एक्यूट डिजीज कहा जे। जहाँ शरीर रे अधिक समय पे रहे ताहाकू दीर्घकालीन रोग बा क्रोनिक डिजीज बोली कहा जे। स्वल्पकालीन रोग शरीर रे अल्प प्रभाव पकाए, शरीर रो विशेष क्षति करे नाही, किंतु दीर्घकालीन रोग शरीर रो लाइफ लॉन्ग क्षति करि थाए और शरीर जीवन सारा ताहा भोगिबा को पड़ी थाए। रोग दुई प्रकार रही एक्यूट डिजीज और क्रोनिक डिजीज। प्रथम आमे पढ़िले स्वास्थ्य काहाकू कहाजे, रोग कौन, निरोग कौन, सुस्थ कौन, निरोग अवस्था कौन। नेक्स्ट आमे जानिले रोग लक्षण अनुसार आमे रोग जानि परिबा, पैथोलॉजिकल टेस्ट कौन और रोगर प्रकार भेद विषय जानिले। नेक्स्ट आमे जानिबा रोगर कारण कौन, केउ कारण रोग होछि, रोगर कारण कॉज ऑफ डिजीज। रोगर कारण पुणी दुई प्रकार रही कौन, मूल कारण और सहायक कारण। मूल कारण बा इमीडिएट कॉज, सहायक कारण बा कंट्रीब्यूटरी कॉज। मूल कारण कौन, सहायक कारण कौन। गोटे एग्जांपल देबी, गोटे छोट पिला को वोमिटिंग होची, डायरिया हेची, वोमिटिंग होची ताको डायरिया हे जेची। जेतेबेले आमे जानिछु लक्षण देखि त आमे रोग चिन्हट करि परिबानी, आमे कोन करबो पैथोलॉजिकल टेस्ट करबो। पैथोलॉजिकल टेस्ट जना पड़ला पिलाटी बैक्टीरियल इन्फेक्शन रे पीड़ित अछि। तो बैक्टीरिया होची रोगर मूल कारण, ता शरीर मध्य को बैक्टीरिया जायछि ता जको से वोमिटिंग होछि। तो बैक्टीरिया होची रोगर मूल कारण, किंतु शरीर को बैक्टीरिया आसिला केउठु,
मे बी पिलाटी फुल्ली न्यूरिश हेथिबो तार्थ तार खाद्यर परिमाण में भी कम थाई पारे, खाद्यर अभाव थाई पारे, किंबा से अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर हेते पारे, जल किछि खराब थाई पारे, तार परिवेश खराब थाई पारे, खाद्य किछि पोचका थाई पारे। तो ए सब कारण जो शरीर मध्य को बैक्टीरिया एंटर हेछि, किंबा तार जेनेटिकली प्रॉब्लम थाई पारे। ए सब कारण होछि रोगर सहायक कारण। बैक्टीरिया है रोगर मूल कारण। जो कारण जो शरीर मध्य को बैक्टीरिया प्रवेश करना से कारण गुड़िक होचन रोग सहायक कारण। तो प्रायतः अणुजीव माने रोगर मूल कारण होते हैं। समस्त प्रकार अणुजीव रोगर मूल कारण। अणुजीव कहा माध्यम रे प्रवेश करे? सामाजिक कारक जो जेपरिक जल खाद्य इत्यादि माध्यम रे प्रवेश करला। सामाजिक कारक जो किंबा तार जेनेटिकली प्रॉब्लम जो जीन्य त्रुटि जो है ये सब हूँ रोगर सहायक कारण। अणुजीव रोगर मूल कारण होता बेले सामाजिक कारक, जीन्य त्रुटि, सामाजिक कारक, जीन्य त्रुटि, रासायनिक कारक, जैविक कारक, इत्यादि हूँ रोगर सहायक कारण। दुर्घटना, आबु, क्षय विकृति एमान हूँ रोगर सहायक कारण। रासायनिक कारक कौन? कौन औषध कारण होते पारे। जैविक कारक कौन? बाहरी किसी अणुजीव मान द्वारा सॉरी पशुपक्षी मान द्वारा होते पारे। तो सामाजिक कारक आम जानिए अनक्लीन ड्रिंकिंग वाटर, अनसेफ अनहेल्दी एयर इत्यादि माध्यम होते पारे। जीन्य त्रुटि कौन? तार वंशगत किसी लक्षण होते पारे, किंबा से जन्म समय किसी त्रुटि होते पारे। तो ये सब कारण हूँ तार सहायक कारण। रोगर कारण दुई प्रकार अच्छी। आम कौन कौन विषय जानिले? आम जानिले व्हाट इज डिजीज, टाइप्स ऑफ डिजीज, कॉज ऑफ डिजीज। नेक्स्ट कालांश आम पढ़ा डिजीज विभिन्न प्रकार भेद, संक्रामक अणसंक्रामक रोग, संक्रामक रोगर विभिन्न लक्षण कारण इत्यादि विषय जानिबा।